नमस्कार। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं गौरव जी। एक बार फिर आज इनसे बात करने जा रहे हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि इस समय एक चीज़ नोटिस की है, लोगों को फाइनेंशियल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ऐसी मैंने अपने अभी तक के जीवन में कभी नहीं देखी कि अगर इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। मतलब लोग जॉब छोड़ रहे हैं, सरकारी नौकरियां तक छोड़ रहे हैं। तो ये सब कन्फ्यूजन, ये क्योस अचानक से क्यों आया, कहाँ से आया, ये सब क्या है, इस बारे में आप कुछ बताएं। रचना जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ना केवल फाइनेंशियल बल्कि बाकी के सब एस्पेक्ट्स में भी लोग कंफ्यूज्ड हैं। ओवरऑल कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है क्योंकि इनसिक्योरिटी और डर इसके बेस हम्म, पर है। अगर हम बात करें एक कंट्रोलिंग सोसाइटी की हम्म, जो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, वो कंट्रोल किस पर बेस होगा? जब लोग बहुत ज्यादा कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा डर में, बहुत ज्यादा असुरक्षा में जीवन जिएंगे। और जितना ज्यादा व्यक्ति असुरक्षित होता है, डरा हुआ होता है, उतना ही उसके डिसीजंस हम्म, की जो पावर है वो उसके अपने हाथ में नहीं रहती है। लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, लोग कंफ्यूज्ड डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए लोग निर्भर करते हैं बाहरी सोर्सेस पर, और इसीलिए वो कंट्रोल अलाउ करते हैं कि हमारे ऊपर नियंत्रण किया जाए। अब चाहे इसको आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देख लीजिए, चाहे इसको आप रिलेशनशिप में देख लीजिए, चाहे इसको आप किसी भी और एस्पेक्ट में देख लीजिए, यही बात हर जगह फिट बैठेगी। अब हम दोष देते हैं कि कोई और सोसाइटी, कोई और ग्रुप, कोई और ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों को कंट्रोल करता है, नया वर्ल्ड ऑर्डर लोगों को कंट्रोल करेगा। वो कंट्रोल तभी करेगा क्योंकि हम कमजोर हैं, एक मानव कमजोर हो गया है, उसके पास अपनी शक्ति, अपने अंदर जाकर के सही और गलत को समझने की जो ताकत थी वो उसने गवा दी है। और बाहर जो शक्तियां हैं वो तो यही चाहती हैं कि हम और अधिक डर और अधिक असुरक्षा को बढ़ाते जाएं, प्रोग्राम करते जाएं। ये प्रोग्राम कैसे हो रहा है? मीडिया के थ्रू, न्यूज के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, ये सब प्रोग्राम हो रहा है। और प्रोग्राम्ड मानव जो है वो डर, असुरक्षा को बढ़ा रहा है। इसीलिए फाइनेंशियल डिसीजंस है, क्योंकि फाइनेंसेस, धन, जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है। इससे बहुत सारे हम्म, पहलू जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आर्थिक असुरक्षा हर व्यक्ति के मन में कम ज्यादा हो सकती है उसकी डिग्री। जिसके पास करोड़ों है वो हम्म, भी डरा हुआ है कि करोड़ों कहीं चले नहीं जाए। हम्म, जिसके पास नहीं है वो डरा हुआ है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे तो पैसे चाहिए। अगर कल नौकरी नहीं रही, व्यापार नहीं रहा, दुकान नहीं रहा, कारोबार में मंदी आ गई तो क्या करेंगे? तो ये जो डर है, ये डर ही हमारे ऊपर कंट्रोल होने की पहली गलती है। इसी कारण हमारे जो डिसीजंस हैं वो गलत डिसीजंस हो जाते हैं। अगर आपने सुना है रचना जी कि आने वाले सालों में आर्थिक संकट, वित्तीय संकट बढ़ रहा है, हम्म, इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये सब न्यूज ही आपको बताती है। हम्म, और ये सब न्यूज एक व्यक्ति के अंदर और डर को बढ़ाती है। इट मल्टीप्लाइज द फियर एंड इनसिक्योरिटी। ठीक है। और क्योंकि हम हर चीज के लिए निर्भर करते हैं, हमारे घर में पानी, हमारे घर में खाने की वस्तुएं सब बाहर से आ रहा है। हम्म, हम आत्मनिर्भर से फुली डिपेंडेंट हम्म, मानव बन चुके हैं। इसलिए हमें बाहर से सब कुछ चाहिए, पैसा आएगा तो हम सब कुछ ले पाएंगे। अब ये जो डर हमारे अंदर है ये हमें और कमजोर बनाता जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें अपने डर से बाहर निकलना है। हम्म, जो डर से बाहर निकल गया उसके लिए नौकरी का कोई मायने नहीं रह गया, हम्म, उसके लिए व्यापार का कोई मायने नहीं रह गया। वो निर्भरता से हम्म, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लग गया। इसीलिए आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एक महाभारत जैसी स्थिति है जहां पर डार्क और लाइट की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई अदृश्य है। ये लड़ाई अब सामने भाले, खंजरों, तलवारों, तोपों की लड़ाई नहीं है, ये अदृश्य लड़ाई है। अब इस अदृश्य लड़ाई में जो निर्भरता से, जो कंट्रोल से सेल्फ कंट्रोल की ओर बढ़ गया, वो बोल्ड डिसीजंस लेने लग गया। जैसे नौकरी छोड़ दी, जैसे अपने
कारोबार, ट्रेडिशनल ओल्ड सिस्टम को छोड़ करके अपने आप कुछ ऐसा करने लग गए जिसे शायद पुराना सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए आप देख रहे हैं यूथ बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियां छोड़कर आ रहा है, लोग एक साधारण जीवन की ओर वापसी कर रहे हैं, लोग पहाड़ों में जाकर के सेटल हो रहे हैं, नेचर के करीब जा रहे हैं, लोग अपनी जरूरतों को बहुत कम कर चुके क्योंकि जरूरतें हैं ही बहुत थोड़ी। तो वो जो आनंद वो महसूस कर रहे हैं, वो आनंद तभी महसूस कर सकते हैं जब आप प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, जब आप बाहरी निर्भरता को छोड़ करके, बाहरी कंट्रोल को छोड़ करके अंदर की ओर आते हैं, तभी ये डिसीजन होता है, तभी आपका कंफ्यूजन खत्म होता है। अदरवाइज कंफ्यूजन तो आप किसी व्यक्ति को देख लीजिए, एवरीबॉडी इज कंफ्यूज, बी इट मिलियनेयर और बिलियनेयर, एवरीवन इज कंफ्यूज। जी, पर ये मेरा प्रश्न ये है कि अभी ही क्यों शुरू हुआ है? और आपने बीच में एक शब्द बोला नया वर्ल्ड ऑर्डर, और ये शक्तियां जो कर रही हैं ये सारी बातें, ये किसके बारे में आप बोल रहे हैं? रचना जी, नया वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है जिसमें पूरे विश्व में दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि एक गवर्नमेंट होगी, एक रिलीजन होगा, सब लोग खुश रहेंगे, रिसोर्सेस सबके लिए पर्याप्त होंगे, परंतु वो हमें डीपॉपुलेशन की ओर ले जा रहा है। इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है, आबादी को कम करना। अच्छा। जहां पर यह माना जा रहा है कि आबादी विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, वेयर एज हर मानव एक दिव्य प्रकटीकरण है उस परमात्मा का, उस पार ब्रह्म का, एक दिव्य यात्रा है। तो आप यदि ये मानते हैं कि आबादी इस धरती के लिए बड़ा संकट है और आबादी को कैसे भी करके कम किया जाए, और हमने पास्ट में देखा कि ये बीमारियों के नाम पर ऐसा जहर बनाना और लोगों को लगाना, हमने पास्ट में देखा एक छोटा सा सैंपल जिसका पर्पस ध्येय यही था कि किसी भी तरह से लोगों को बीमारी की ओर, लोगों को मृत्यु की ओर, लोगों को धरती के लिए आबादी कम करने की ओर ले जाया जाए। ये कौन कर रहा है? ये एक ग्रुप है चंद लोगों का। हमें लगता है कि शायद हमारा देश हमारी सरकारें चलाती रही हैं, बाकी के देश उनकी सरकारें चलाती हैं, नहीं, पूरा विश्व सभी सरकारें एक ही ग्रुप चलाता है, चंद लोगों का ग्रुप, इल्यूमिनाटी। ये ग्रुप जिनके पास सब देशों का कंट्रोल है, जिनके पास सारे रिसोर्सेस, चाहे वो फार्मा है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, सब इनके कंट्रोल में है। तेल के कुएं कहीं भी हो इनके कंट्रोल में है। दवाई जो बन रही है, आप अपने घर में, अपने देश में, अपने पड़ोस की फार्मेसी से दवाई लेकर खा रहे हैं, वो दवाई में क्या डालना है, क्या बनाना है, वो इनके कंट्रोल में है। आपका बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है, तब भी वो क्या पढ़ेगा वो भी ये तय करेंगे, क्योंकि मानव एक बहुत बड़ी दिव्य संरचना है उस परमात्मा की। और आत्मेव ब्रह्म भी हमने सुना कि आत्मा ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म, सभी उस ब्रह्म का हिस्सा है। तो सभी के अंदर वही ताकत थी, परंतु वो ताकत कम कैसे होगी जब एक मानव को उसी के मन को कमजोर करके अंदर ही उलझा दिया जाए। इसलिए मीडिया, न्यूज, ये भी इनके कंट्रोल में है। ये बीमारी, ये कमी, ये अभाव, ये युद्ध, ये आपदाएं, ये सब क्रिएट करके मनुष्य को डरा रहे हैं। संकट की स्थितियां नकली बना करके लोगों को डरा रहे हैं, असुरक्षा का भाव बना रहे, और असुरक्षित मानव, डरा हुआ मानव कंट्रोल देने के लिए तैयार होता है, और वो कंट्रोल ही चाहते हैं। तो यदि इतना कंट्रोल है, और इससे हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं कि आने वाले सालों में ये संकट कई गुना बढ़ने वाला है। चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए, इनकी तैयारी कहां तक है कि वो किसी भी तरह से उस एजेंडे को पाना चाहते हैं जहां पर ये विश्व की कुल आबादी लगभग 10% तक सेट करना चाहते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा संकट है, परंतु वो दिव्य योजना अपना काम कर रही है। इस समय एक अवेकनिंग हम्म, अवेकनिंग मास लेवल पर होने की हम्म, तैयारी की ओर है, क्योंकि दिव्य परमात्मा अपना काम कर रहा है। मैं फिर से कहूंगा, ये कि युद्ध है, एक सूक्ष्म स्तर पर होने वाला युद्ध, जो महाभारत से भी कहीं बड़ा है, जिसमें डाक एक तरफ है और परमात्मा शक्ति एक तरफ है। इसीलिए अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग होगी तो व्यक्ति जान जाएगा कि हमारा खाना भी प्रोग्राम है, हमारे खाना भी जहरीला, हम्म, हमारे हवा भी जहरीली, हमारे पानी भी जहरीला, हमारी बीमारियां नकली, हमारे मन को डरा करके बीमारियां बनाई जा रही हैं, फिर दवाइयां ऐसी जो हमें और बीमार कर रही है, एजुकेशन ऐसी जो हमें प्रोग्राम कर रही है, गुलाम रहना सिखा रही है, गुलामी को अपनी आजादी समझकर स्वीकार करना, उसे एंजॉय करना सिखा रही है, बिना किसी विरोध के, बिना किसी तकलीफ के। ये सब एक प्रोग्राम है। फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो अभी अभी हमने करी कि वो भी एक कंट्रोल का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सब एक ही ग्रुप कंट्रोल कर रहा है, जो चाहता है कि आपको इसी माया में उलझाकर, कमजोर करके, डरपोक बना करके और पूरा कंट्रोल लेकर के एक गुलाम की तरह सदा सदा के लिए रखा जाए। यदि एक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ भी देता है, तब भी अंतमति सुगति, जरूर आपने सुना है कि उस समय उसके मन की अवस्था क्या थी, उसी हिसाब से उसकी नेक्स्ट जर्नी। तो ये केवल इस जन्म की बात नहीं है कि लोग कहते कि कोई बात नहीं, मरना तो है, एंजॉय करो और मर जाओ। ये मरने की बात नहीं है। हम तो कई बार जिए, कई बार मरे, परंतु यहां पर शरीर की नहीं, आत्मा की बात कर रहा हूं कि आत्मा बार बार इसी ट्रैप में रहेगी, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो भी आपका अपना नहीं होगा, आपके विचार भी आपके अपने नहीं है। आपके विचार आपको दिए जाते हैं समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, ज्यादातर मीडिया और न्यूज के द्वारा। तो आप जो सोचते हैं वो भी आपका नहीं है, और जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, वही आप हो जाते हैं, और जब आप कुछ हो जाते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अब दिव्य योजना किस तरफ ले जा रही है कि लोगों की पुराने पैटर्न टूट रहे हैं, नकली जो सब था वो टूट रहा है, लोगों की आइडेंटिटी टूट रही है, लोगों के ओल्ड बिलीफ टूट रहे हैं। ये अगर इस प्रक्रिया को कोई समझे तो उसके लिए बहुत बड़ा वरदान है। वो जानता है कि पुराना सब जो व्यर्थ था वो टूटेगा, क्योंकि नया दिव्य मेरे अंदर प्रकट होगा। परंतु यदि कोई इस प्रक्रिया को नहीं जानता तो उसके लिए ये एक तकलीफ देने वाला प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि उसके पास पुराना जा रहा है, नया क्या है उसको ज्ञान नहीं है। तो ये बीमारी, तकलीफ नहीं है, बल्कि ये अवेकनिंग की ओर यदि बढ़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी था अभी तक, ये कंट्रोल कोई आज शुरू नहीं हुआ, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, और ये कंट्रोल अब टूटना है। ये डिवाइन प्लान है, तो टूट रहा है। टूटन एक बहुत बड़ी हीलिंग है। इसीलिए अब बहुत सारे लोग अवेकनिंग की ओर जो बढ़ रहे हैं, उनके पुराना सिस्टम टूटा, पुराने रिश्ते टूटे, पुरानी चीजें छूटी, पुराने बिलीफ टूटे, अंदर एक अकेलापन, एक खालीपन सा आ गया। वो अकेलापन, खालीपन तकलीफ इसलिए दे रहा है क्योंकि ये पता नहीं है कि नया प्रकट होगा। वो अकेलापन या खालीपन नहीं है, वो एक रिक्त स्थान, एक जगह बन रही है एक नया प्रकट होने के लिए। इसलिए ये खालीपन का फेज सिर्फ एक ट्रांजिट फेज है, जो हमें नए की ओर ले जाएगा। क्योंकि ये धरती, सोचिए, एक प्रश्न मैं आप और आपके माध्यम से और व्यूअर्स को दे रहा हूं कि सोच के देखिए, क्या ये धरती वाकई में रहने लायक है, जहां पर खाना जहरीला है, हवा जहरीली है, विचार जहरीले हैं, युद्ध नकली है, आर्थिक संकट नकली है, कुछ लोगों के पास विश्व की सबसे ज्यादा संपत्ति है और बाकियों को क्रिएटेड गरीबी
और कमी दिखाई जाती है। जी। बीमारी नकली है, उसका उपचार जहरीला है, नकली। तो क्या ये धरती रहने लायक है? नहीं। तो इसलिए, और क्या ये धरती उस परमात्मा ने बनाई होगी? और यदि इस तरह की बनाई होती तो कब की खत्म हो जाती। उसने एक बहुत सुंदर स्थान बनाया था, अब वापस उसी स्थान को वैसा ही बनाने का समय आ गया। इसलिए आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, आने वाले साल बहुत महत्वपूर्ण साल है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी जगह से लोगों के कानों तक ये बात पहुंच गई, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी के एंगल से बता रहे हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर्स अपने ढंग से इस बात को समझा रहे हैं, है ना, कि आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस शुरू होने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बस अब ये इसकी गति, इसकी स्पीड बढ़ने का समय है। तो स्पीड जब बढ़ेगी तो हम सब इस नकली से, इस तकलीफ से, इस जहर से मुक्त हो जाएंगे। पर ये होगा कैसे? ये होगा जब हम अवेकन हो जाएंगे, जब हम जागृत होंगे। जब तक हम इस सब के प्रति जागेंगे नहीं, कलेक्टिवली अपनी अवेकनिंग को बढ़ाएंगे नहीं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये होता रहेगा। जी। तो इसलिए डरना नहीं, डर कंट्रोल देने का पहला गेट है। डरेंगे तभी गुलामी को स्वीकार करेंगे। जो डर से मुक्त है, निर्भय, अभय, वो कभी किसी का गुलाम हो सकता है? बिल्कुल, कभी नहीं हो सकता है। जी। ये इस बात में तो काफी सारी बात आगे मन में चल रही है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, मेरा ध्यान यहीं पे अटक गया कि इल्यूमिनाटी वर्ड आपने बोला है। इल्यूमिनाटी का वर्ड तो प्रकाश से जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है? दूसरा, ये कब से अस्तित्व में आए, कब से ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? और जैसे आपने बोला बहुत समय से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, तो अभी ही क्यों पता चल रहा है ये चीजें? और मैं सारे प्रश्न एक साथ ही बोल देती हूँ। और हम ये कैसे समझें कि जो अभी पता चल रहा है वो कोई छलावा या भ्रम तो नहीं है, और जो पहले के जीवन हम जी रहे थे वो छलावा या भ्रम था, ये कैसे पता चलेगा? पहली बात, इल्यूमिनाटी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी सांप्रदाय समुदाय का नाम नहीं है, ये कोई ग्रुप भी नहीं है। अच्छा। मैं मानता हूं कि ये एक टर्म है जो उन चंद लोगों के लिए, 13-14 परिवारों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा। जो विश्व के रिसोर्सेज को कंट्रोल ओन करते हैं। और यहां भी एक और बात बताना चाहूंगा कि वो भी अपने आप नहीं चलते। इस अर्थ, इस प्लैनेट के बाहर से नेगेटिव शक्तियां उनके थ्रू इस धरती पर ये काला योजना जो है वो चला रही है। ओके। नाउ ये कब से है? ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। ये धरती अगर कहूं तो शायद असली धरती नहीं है, ये उस धरती की एक नेगेटिव कॉपी बन गई है। जो प्रकाश स्वरूप धरती हमारे पास थी, जहां कोई बीमारी नहीं थी, जहां कोई गरीबी नहीं थी, जहां कोई दुखी नहीं था, जहां कोई ईर्ष्या नहीं थी, जहां कोई युद्ध नहीं था, जहां लोग टुकड़ों में बटे हुए नहीं थे, जहां लोग संकट, डर, भय, असुरक्षा के भाव में नहीं जीते थे, परंतु यहां पर इस धरती पर आप देखिए। अब इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या अभी जो पता चल रहा है ये ज्ञान सही है या पहले जैसा सिस्टम चल रहा था वो सही? इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति को अपने ही अंदर मिल जाएगा। आप देखिए कि क्या आप अपने जीवन में अपने उच्च इमोशंस को एंजॉय कर रहे हैं या लोअर इमोशंस में जीवन जी रहे हैं? मेडिकल सिस्टम का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए? बीमारी को खत्म करना, ताकि व्यक्ति बीमार ना हो, बीमारी ही नहीं रहे, या केवल बीमारी को सप्रेस करना,
और दर्द को, तकलीफ को थोड़ी देर के लिए गायब करना। और ओवरऑल अगर हम देखें, बीमारियां विश्व में साल दर साल बढ़ी हैं। अस्पतालों की संख्या अस्पतालों की संख्या बढ़ गई है, परंतु फिर भी अस्पतालों में खाली बेड, खाली कमरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सिस्टम इस तरह का डिजाइन किया गया था कि आपको आपकी रूट से तोड़ करके, आपको आपके नेचुरल उपचार से तोड़ करके, क्योंकि कुदरत उपचार कर रही थी। लोग 150, 200, 250 साल जीते थे। आज एक व्यक्ति 40 की उम्र में 2, 4, 5 गोलियां रोज खाता है, फिर 10 साल वो खाने के बाद उसके साइड इफेक्ट के कारण एक बड़ी बीमारी को झेलता है, फिर अपने जीवन भर की कमाई वहां दे करके एक बड़ी बीमारी का उपचार करा के दुनिया से चला जाता है। ये सिस्टम क्या सही सिस्टम है? नहीं। फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, एक व्यक्ति पैसा कमाता है, पैसा कमाता है, उस दौड़ में और आगे, बस वो एक रैट रेस, एक दौड़ है, भाग दौड़ की जिंदगी में भाग रहा है कि मैं इतना और कमा लूं तो फिर मैं चैन का जीवन जीऊंगा। वो चैन का जीवन उसके भाग्य में, उसके नसीब में, उसके जीवन काल में कभी आता नहीं है, क्योंकि असुरक्षा बढ़ती जाती है। रिक्वायरमेंट्स थी नहीं, बनाई गई, दिखाई गई, हाईलाइट किया गया ऐसा जीवन, चाहे वो ग्लैमर जो हमें दिखाया गया मीडिया के थ्रू, तो हर व्यक्ति उस ग्लैमर की ओर आकर्षित हुआ और उस ग्लैमर की ओर आकर्षित होकर के वो दौड़ में शामिल हुआ, जिस दौड़ में उसके शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस दौड़ ने उसका सुख, चैन, मन की शांति, जीवन का सुख, स्वास्थ्य सब ले लिया। क्या ये जीवन ठीक है? करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी व्यक्ति न स्वस्थ है, न शांत है, और न ही सुरक्षित है। अभी भी असुरक्षित है कि ये करोड़ों कहीं चला ना जाए। क्या होगा अगर ये नहीं रहेगा? मेरा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा? क्या ये एक सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम है? ये सेटअप है? नहीं। एजुकेशन, आपको वो पढ़ाया जाता है जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहां तक सिखाया नहीं जाता कि अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे चैनलाइज किया जाए अपनी एनर्जी को, ये तक नहीं बताया जाता। 5 में से 3 लोग मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से, व्याधियों से जूझ रहे हैं। क्या ये सेटअप ठीक है? नहीं। ये भी नहीं बताया जाता क्या खाना सही है, क्या नहीं। तो क्या ये एजुकेशन सही है? नहीं। हमें वो दिया जा रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो इसका उत्तर हमारे अंदर है कि हम कहां से कहां आ गए, हम कहां से कहां आ गए, हमें कहां से कहां पहुंचा दिया गया। ये जीवन जो हम जी रहे हैं, इस जीवन में जो भी हम कर रहे हैं, इसका लाभ किसको मिल रहा है? पता नहीं। इसका लाभ उन्हीं को मिल रहा है जो हमें गुलामों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, मानवता को स्लेव, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ट्रैप बन गई, अरबों खरबों का व्यापार बन गया। अब कौन चाहेगा कि कोई नेचुरल हीलिंग थेरेपी आपको बताई जाए? अस्पतालों की जगह नेचुरल हीलिंग सेंटर ज्यादा होने चाहिए, जो जड़ तक काम करते, क्योंकि आज एक दवाई खाएंगे, एक बीमारी को दबाएंगे, जीवन वैसा है, मन की अवस्था वैसी है, खान पान वही है, तो 6 महीने, साल बाद कोई नई बीमारी के रूप में बाहर आए। तो हमने बीमारी को तो दूर किया ही नहीं, क्योंकि हम करना चाहते नहीं। हमने आपको ये तो बताया नहीं कि आप कैसे खुशहाल जीवन जी सकते हो, आपको ज्यादा धन भागने दौड़ने की आवश्यकता क्या है। हमने तो उनकी दौड़ और बढ़ा दी कि गाड़ी है तो अब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। टेक्नोलॉजी के नाम पर हमने उनको एक बहुत बड़ा प्रलोभन दे दिया कि हमारी डेवलपमेंट के नाम पर हमने बहुत बड़ा प्रलोभन दे दिया, और नेचर जो हमें दे रही थी उन सबको हमने डिस्कनेक्ट करवा दिया। तो कहां है मानव सुखी, कहां है मानव खुश, और इस सब का फायदा किसको है?
जो करोड़ों अरबों मिलियन बिलियंस कमाते हैं हमसे। तो इसका फायदा उन्हीं को हो रहा है रचना जी, जो मानव को गुलाम की तरह यूज करना चाहते हैं। तो अभी जागने का समय है, हमें जागना है। हमें, अगर हमारे अंदर ये प्रश्न उठना शुरू हो गया है, तो जागने की पहली सीढ़ी है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं हूं कौन, मैं क्या कर रहा हूं इतने सालों से, मेरा उद्देश्य क्या है। यदि ये सवाल अंदर उठा है तो पहली सीढ़ी पर आप कदम रख चुके हैं। और यदि नहीं उठा है तो अपने आप से एक बार पूछे जरूर, एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने आप से एक सवाल तो करे कि मैं ये सब जो दौड़ रहा हूं ये किस लिए, व्हाट इज द पर्पस। ये पहला प्रश्न ही आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, एक संपूर्ण अवेकनिंग की तरफ ले जाएगा। जी। हमारी अटेंशन, हमारा ध्यान हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है, और हमारा ध्यान, कहते हैं ना अटेंशन, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, हमारी ऊर्जा वहां जाती है जहां हमारा ध्यान जाता है। जी। तो हमारी अटेंशन को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। आज एक व्यक्ति को 5 मिनट एक जगह फोकस करके मन को बैठा नहीं सकता। बिल्कुल, 1 मिनट रील्स वगैरह 1 मिनट से भी कम की होती है। वो इसलिए वो और भी ज्यादा बेसब्र बना दिया, तब तो पेशेंस और कम हो गई। बिल्कुल, और कम हो गई पेशेंस। तो ये हमारा ध्यान इतनी जगह डाइवर्ट कर दिया गया ताकि हमारी ऊर्जा बढ़ जाए। और कहां जा रही है हमारी, न चाहते हुए भी हम गुलाम बन गए। हम वो देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना, हम वो सुन रहे हैं जो हमें नहीं सुनना। देयर इज फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, बाढ़ आ चुकी है उस इंफॉर्मेशन की जो मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए किसी भी तरह कल्याणकारी नहीं है। मेरे मन में एक सवाल और भी आ रहा है कि आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जो इस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं ये एक नकली पृथ्वी है, ये कॉपी है और ओरिजिनल कहीं और है। तो इसका सोर्स, इस जानकारी का सोर्स क्या है, और वो नकली मतलब हमें यहाँ किसने भेजा, असली पृथ्वी कहाँ है, इस बारे में बताइए। मैं इसको इस कंटेक्स्ट में बता रहा था जी। कि नकली यानी ये वो स्थान नहीं है, ये वैसी पृथ्वी नहीं है, ये स्वरूप वैसा नहीं है जैसा परमात्मा ने रहने के लिए बनाया था। हम उस डायमेंशन में हैं जहां पर बीमारी है, दुख है, कमी है, झगड़ा है, फरेब है, धोखा है, जहां पर परमात्मा और हमारे बीच में बहुत सारी हायरार्कीज हैं, एक लंबी हायरार्की है, डिस्टेंस है, दूरी है। यहां तक कि गुरु, आध्यात्मिक गुरु आध्यात्म के नाम पर व्यापार तक कर रहे हैं। रातों रात गुरु फेमस हो जाते हैं। मैं सबकी और बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। रातों रात फेमस हो गए। तो रातों रात फेमस कैसे हो गए? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान भी अभी वहीं से रूट होकर आ रहा है जहां से आपके बच्चे की स्कूल की किताब आ रही है। जो आपके बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, वो तय करते हैं विदेश में बैठ करके। ये भी वो तय करते हैं कि कौन सा गुरु क्या बोले और किसको कितना पॉपुलर करते हैं। तो उन्हीं गुरुओं के माध्यम से तो ये नई व्यवस्था की जानकारी भी आ रही है। तो ये उनके लोग हैं जो आपने बोला इल्यूमिनाटी के से प्रभावित हैं कि उनके विरोध में है ये, अगर वो जानकारी दे रहे हैं। जानकारी तो अब आनी है, जानकारी आनी है, पर ये देखिए कि अगर कोई गुरु आपको जानकारी के नाम पर डर दे रहा है तो दैट मीन्स वो कंट्रोल का हिस्सा है। अगर कोई आपको भय से मुक्त कर रहा तो वो आपको परमात्मा की ओर ले जा रहा। क्योंकि भय का कोई काम नहीं, भयभीत तो हम जन्मों जन्म से हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मे बार बार मर गए, हर जन्म में भयभीत रहे। पिछले 2000 साल में धरती पर 10,000 के आसपास युद्ध हुए, तो इन युद्धों में हम भी तो थे, कभी मर गए कभी मार दिए। तो वो सब फियर क्रिएट किया जा रहा है। तो वो जो फियर है वो कहाँ है, हमारे अंदर है। बिल्कुल, वी कैरी ओवर फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ। तो यदि अभी भी कोई डर बढ़ा रहा है जानकारी के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर,
हम्म, तो समझ लीजिए वो कंट्रोल का हिस्सा है, चाहे उसको पता है हम्म, चाहे नहीं पता है। जी। और यदि कोई आपको डर से, हम्म, भय से निर्भयता की ओर ले जा रहा है, हम्म, तो वो आपको परमात्मा की ओर ले जा रहा है। बिकॉज आपका, मुझे बताइए, सोचने की बात है, क्या आत्मा को किसी का डर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आत्मा कभी किसी बंधन में रह सकती है? नहीं। तो हम, और आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। हम्म, तो फिर हम यदि परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही है, ब्रह्म हम्म, ही है, हम्म, तो फिर हम क्यों डर? जी। पर डर देखिए, कहां डर नहीं है, मुझे बताइए। ये हर व्यक्ति के अपने आप को पूछने के लिए प्रश्न हम्म, है, अपने अंदर झांकने के लिए हम्म, हम्म, एक टूल दे रहा हूं, कि अपने अंदर एक प्रश्न दे रहा हूं, एक सेल्फ चेकिंग मीटर दे रहा हूं, कि हम्म, अपने अंदर जाकर के देखिए हम्म, कि मेरे अंदर कौन कौन सा डर है। नोट करिए उसे। मर जाने का डर, बीमार हो जाने का डर, हम्म, खो जाने का डर, अपनों के बीमार हो जाने का डर, अपनों के खो जाने का डर, चीजों, और कई तरह के डर। हम्म, जी। तो ये जो हमारी असली पृथ्वी थी, जो अच्छी वाली डायमेंशन थी या हायर डायमेंशन, उसको वापस पाने का तरीका क्या है? और अपनी जो डर, जो इस तरह की बातें या फ्रीक्वेंसीज हमारे अंदर बैठ गई हैं पता नहीं कितने जन्मों से, उनसे निकलने का तरीका क्या है? देखिए रचना जी, मैं यहाँ पर फिर से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आवश्यक है ये बात कहना, कि दिव्य प्लान भी साथ साथ में काम कर रहा है। हम्म, अभी दिव्य प्लान काम कर रहा है, हम्म, जो अभी हमें उस असली सुंदर स्थान की ओर ले जाएगा। इस धरती को ही वो सुंदर स्थान बना देगा, जहां पर ये पुराना सब कुछ टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके। ये कंट्रोल बेस्ड सिस्टम्स, हम्म, सब कुछ हम्म, खत्म होगा। अब ये फेज थोड़ा सा खालीपन, कष्टकारी हो सकता है, हम्म, परंतु एक तैयार बच्चे के लिए, विद्यार्थी के लिए हम्म, टेस्ट पेपर कभी भी डराता नहीं है, क्योंकि उसकी तैयारी है। जी। और जिसकी तैयारी नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि कल कौन सा पेपर है, वो किताब भी आज शाम को ढूंढेगा, लेने जाएगा, उसके लिए तो डरावना होता ही है। हम्म, तो इसलिए ये एक टेस्ट पेपर की तरह है, हम्म, जिससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रिपरेशन करने की जरूरत है। क्योंकि इसके बाद क्या होना है, हम्म, कि हम सब इस तकलीफ से, जो हम्म, जन्मों जन्म से हम झेल रहे हैं, हम्म, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जहां पर बार बार मरना जीना, हम्म, जहां पर बीमार होना, जहां पर युद्ध देखना, जहां पर आपदाएं देखना, विपदाएं देखना, ये सब बंद। जहां पर जाति, धर्म, सांप्रदाय, सामुदाय, रंग के आधार पर जो इतने टुकड़ों में हम बटे, हम्म, वो एक हो जाना, सब हम अनुभव करेंगे। जिस वननेस की हम बात करते हैं, वो वननेस को हम अनुभव करेंगे। वो हमारा नेचुरल स्टेट है। हम्म, तो ऑटोमेटिकली हम उस दिशा की ओर जाएंगे। ये डिवाइन प्लान है। पर डिवाइन प्लान हम्म, को भी क्या चाहिए? मैंने बताया, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारी अटेंशन, हमारा ध्यान। हम्म, तो हमें अपना ध्यान अब सब तरफ से एकत्रित करके हम्म, अपनी अवेयरनेस की ताकत को हम्म, इस दिशा में देना है। हम्म, कैसे? अपने अंदर झांक करके, इनर वर्क करके, अपने इमोशंस को चेक करते हुए, अपनी चेतना को देखते हुए। क्योंकि यदि हमारा ध्यान, हमारा इमोशन निम्न भावों को एक्सपीरियंस कर रहा है, हम निम्न भावों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ग्लानि का भाव, डर का भाव, सुरक्षा का भाव, क्रोध का भाव, काम, मोह, हम्म, द्वेष का भाव, तो हम अपनी चेतना को बहुत नीचे ले जाते हैं। हम अपनी चेतना को बहुत नीचे ले जाते हैं। हम्म, जब चेतना नीचे है, तो फिर हम कुछ भी बड़ा कर नहीं पाते, बिल्कुल। है ना? तो इसलिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए ये फॉल्स न्यूज, ये आ, जो बाढ़ है हम्म, नॉन प्रोडक्टिव जानकारी की, इस हम्म, बाढ़ से अपने आप को हटाइए। अपने भावों को चेक करिए। चेक योर इमोशंस हम्म, डेली, 2, 3, 4, 5 times a day, if possible every, after every 1 hour, 2 hours। देखिए कि मेरा पिछले 1 घंटे में मेरा इमोशंस का केंद्र क्या था। अगर नीचे था तो उसको सजगता से ऊपर उठाइए। जी। ये ज्ञान ही, ये विजडम ही हम्म, आपको ऊपर की ओर ले जाने के लिए सफिशिएंट होगी। हम्म, ज्ञान और ध्यान। जी।
बैठिए, अपने आप के साथ समय बिताइए, अपने रियल स्वरूप को पाएंगे, अपनी चेतना को ऊपर ले जाइए। चेतना ही आत्मा की सहचरी है और चेतना ही आत्मा को ले जाएगी जी। उस सुंदर पृथ्वी की ओर। आजकल बहुत सारे जगहों से, जैसे आप भी बोल रहे हैं, कि इस तरह की न्यूज़ या खबरें या कि आशंकाएं, प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि आपदाएं बढ़ने वाली है आने वाले समय में। हम्म, और आप भी बता रहे हैं कि पृथ्वी जो है चेंज हो रही है, मतलब शायद हम उस हायर डायमेंशन वाली असली पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। तो ये दोनों बातें एक है, मतलब आपदाएं आने की संभावना है या उसके बिना ही चेंज होगी वो, ये फेक न्यूज़ है? ये हमारा हम इनर कॉन्शियसनेस, हम्म। हमारी चेतना हम्म। जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा। अब टेस्ट पेपर है, हम्म। किसी के लिए टेस्ट पेपर बड़ा डरावना हाँ जी, एक्सपीरियंस है और बिल्कुल। किसी के लिए बड़े एंजॉय करते हुए सहजता से स्मूथली हो जाएगा। हम्म। हम क्या चाहते हैं? ये न्यूज, ये जानकारी भी कहीं कंट्रोल का हिस्सा भी तो हो सकती है बिल्कुल। कि बार बार जब हमें ये कहा जा रहा है विपदाएं आपदाएं विपदाएं आपदाएं हम्म। विपदाएं आपदाएं, तो हम्म। कहीं ना कहीं हम उन विपदाओं आपदाओं पर अपना ऊर्जा भेज रहे हैं, अपना अटेंशन भेज रहे हैं, अपना ध्यान भेज रहे हैं, हम्म। अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को न चाहते हुए वहां भेजकर हम्म। वही क्रिएट कर रहे हैं। हम्म। और ये डराया जा रहा है, बीमारी आने वाली है, वो आने वाला है, ये आने वाला है, ये आने वाला जी। है। भाई आप ब्रह्म हो। हम्म। जब एक व्यक्ति ये जान गया हम्म। कि यहाँ विपदाएं कौन सा पहली बार आने वाली, हम्म। हजारों लाखों बार बहुत कुछ हुआ, हम्म। इतने इतने युद्ध हो गए इतिहास में, अगर आप देखें पीछे जाकर तो हम्म। कितना कुछ हो गया। तो किन विपदाओं से, किन आपदाओं से हम डर रहे हैं, पर एडवांस में इतना डराया जा रहा है। ये सब इसी की बात कर रहा था, एक कंट्रोल का हिस्सा क्यों है? हम्म। एक कंट्रोल का हिस्सा है जो एक मानव को डरा रहा है। मानव डरेगा, चेतना नीचे जाएगी और डर असुरक्षित मानव ही, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल। कंट्रोल देता है हम्म। कि मुझे कंट्रोल में ले। हम्म। अब कंट्रोल में लेने के लिए वो क्या कर सकते हैं? धर्म, हम्म। आध्यात्म, हम्म। वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आपको आपके इष्ट के हवा में बड़े बड़े दर्शन करा सकते हैं, उसी की आवाजें सुनवा सकते हैं, उसी से कहलवा सकते हैं कि मैं ही हूं तेरा कल्याण करने के लिए आ गया। क्या ये संभव है? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं, ये ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत समय से इनके पास है। हम्म। ये भूचाल, हम्म। ये सुनामी, हम्म। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इसलिए इसका एक ही तरीका है हम्म। कि बस अपने अंदर चले जाए जी। और उस सोर्स से जुड़ जाए। हम्म। और उससे जुड़ने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर जाए, अपने इमोशंस का केंद्र चेक करें, ध्यान करते हुए अपने, क्योंकि मेडिटेशन हम्म। आने वाले समय के लिए, अगर बात करूं कि आने वाले समय के लिए मेडिटेशन ही मेडिकेशन है, तो ये समय कोई दूर नहीं है। इस समय में भी मेडिटेशन ही, ध्यान ही, ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान ही आपके मन को निर्विषय करेगी और सब कुछ आपके मन के अंदर है। जितना भय है, जितना नेगेटिव इमोशंस हैं, जितनी सफाई करने की जरूरत है मन के अंदर है। और अभी भी जो भरा जा रहा है, जो फ्लड बाढ़ आ रही है, वो मन को ही प्रोग्राम कर रही है। तो मन को प्रोग्राम जो किया गया है उसको वापस से साफ करने का तरीका क्या है? ध्यान हम निर्विषय मना, मन को निर्विषय ही कर देती है। तो ध्यान करिए और ज्ञान, राइट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ये मेक श्योर थोड़ा सा सजग रहिए, फिल्टर लगाइए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो आप तक जरूर पहुंचेगी, ये भरोसा रखें। और फिर अपनी अटेंशन, अपना ध्यान, अपना फोकस कहाँ दे रहे हैं, ये जरूर देखिए कि आपका फोकस आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। और जब ज्यादातर लोग, दुनिया डर के एक ही चीज पर फोकस करती है कि इस महीने में ये होने वाला, उस महीने में ये होने वाला, तो वो अनजाने में उसको क्रिएट कर रहे हैं, वो अनजाने में उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं जी। इसलिए जो भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी मानवता को डरा रहा है वो कंट्रोल का हिस्सा है, चाहे वो कितना ही बड़ा फेमस गुरु क्यों ना हो।
तो कंट्रोल करने के लिए डराना और आगाह करना या सावधान करना, इसमें भी तो अंतर होगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि डर की फ्रीक्वेंसी ऐसी बनाई जा रही है कि ऐसी आपदाएं आएंगी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जितनी पेड़ों की कटाई हो रही है, जितना भी मानव ने धरती पे अत्याचार इतने सालों से किया है, ऐसा भी माना जाता है कि वो धरती उसको क्लेम कर रही है, अपनी संतुलन वापस बना रही है। तो दोनों में से कौन सी बात हम सही माने? धरती का सिस्टम इतना अच्छा है कि धरती अपने आप में सफिशिएंट हम्म। है, अपने आप में सक्षम है हम्म। कि धरती अपने सिस्टम को बिना मानवता को क्षति पहुंचाए हम्म। रीसेट कर सकती है। अच्छा। हम उसी कुदरत का हिस्सा हैं। माँ वसुंधरा, हम्म। प्रकृति माता। हम्म। माता कभी अपने बच्चे को तकलीफ नहीं देती। हम्म। ये न्यूज कहां से आ रही? ये न्यूज भी तो हमें दिखाई सुनाई जा रही है कि जैसे पेड़ों के कटने की, केक कटने से हो गया, जंगल के जंगल कट रहे। आबादी बहुत बढ़ गई, ऐसा हो गया, हम्म। वैसा हो गया। ये कहां से हमारे तक पहुंच रही है बातें? पहुंचाई जा रही है, दिखाई जा रही है। मैंने बोला ना, मीडिया इज अनदर कंट्रोल। तो जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, वो भी तो सच्चाई है ना, जंगलों की को बचाने हाँ के लिए। ठीक है, हाँ। वो बचाना चाहिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ लोग जाग रहे हैं। जी। लोग वापस से सात्विक हाँ। नेचुरल फूड की तरफ आ रहे हैं। जी ये जी। वापसी है। लोग अब इस अत्याचार के विरोध में खड़े हो रहे हैं, जाग रहे हैं। जागेगा वही जो अंदर से जुड़ना सीख जाएगा। जो बाहर से घूमेगा वो घूमता ही रह जाएगा। जी जी। तो जाग रहे हैं, यस। तो हाँ। पेड़ों की कटाई हो हाँ, या मैंने ये नेचर रेफरेंस को इसलिए क्षति, दिया कि ये न्यूज़ सच्ची है, इसलिए ये बताया। नेचर को क्षति पहुंचाने के खिलाफ हाँ। की बात हो, वापस से आ, आध्यात्मिक जीवन जीने की बात हो, हम्म। वापस से नेचुरल हम्म। सोर्सेस के साथ जुड़ करके अपने भोजन को हम्म। नेचर के साथ हम्म। कनेक्टेड फूड जो है, हम्म। नेचुरल फूड लेने की बात हो, हम्म। है ना, एक सादा जीवन जीने की बात हो, ये हम्म। सब हो रहा है। हम्म। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे चेतना बढ़ रही। ऊर्ध्वगामी हो रही है। ऊर्ध्वगामी हो रही है तभी ये हो रहा है। यदि चेतना नीचे है तो डरा हुआ व्यक्ति कभी भी कंट्रोल से निकल नहीं सकता। ये वो लोग हैं जो डर से निकल गए। आप इन लोगों में से देखिए, ये लोग बिल्कुल भयभीत नहीं, डरे हुए नहीं। ये डरे हुए नहीं है किसी सिस्टम से, किसी बात से, किसी भविष्य की बात से, किसी खतरे से नहीं डरते। अब यहाँ पर एक और बात है कि जानकारी कितनी कल्याणकारी है, यहाँ पर एक फिल्टर की जरूरत है। सारा दिन आप वही न्यूज सुन रहे हैं, सारा दिन आप वही बातें सुन रहे हैं, सारा दिन आप वही बातें कर रहे हैं, तो बात ये देखिए कि बातें सुनने से, क्योंकि आपके कान आपके मन का भोजन बनाते हैं। आपके कानों से, आपकी आंखों से जो अंदर जा रहा है आपके मन का भोजन बन रहा है। तो आप जो देखते और सुनते हैं उससे आपकी अंदर की अवस्था क्या है, ऊपर क्या हो रहा है, वो छोड़कर देखिए कि बेस पर, उसके तले में इमोशन कौन सा है, उसके रूट में। यदि इमोशन अच्छा है, इमोशन ठीक है, प्रेम है, करुणा है, कंपैशन है, दया है, वीरता है, तो फिर बहुत अच्छी स्थिति है चेतना की। और यदि काम कुछ भी कर रहे हैं पर उसके पीछे दान भी कर रहे हैं, पर दान करने के पीछे बेस रूट में भाव ये है कि अच्छा काम करूं, शायद मेरी बीमारी ठीक हो जाए। डरा हुआ व्यक्ति है कि पता नहीं कितने दिन है, मुझे किसी ने बोला है ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, नहीं तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी, नहीं तो झगड़ा घर में ठीक नहीं होगा। एक संकट आने वाला है, उसको टालने के लिए कर रहा हूं। तो वो काम कुछ भी कर रहा है परंतु बेस पर डर है, फियर बेस्ड काम कर रहा है, तो वहां पर चेतना नीचे है। इसलिए एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंशन देखना, अंदर की स्थिति। तो अगर सुन रहे हैं, सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुनने के बाद अंदर की अवस्था क्या है। यदि अंदर की अवस्था अच्छी है तो सुनते रहिए, अच्छी नहीं है तो उसको अच्छी कीजिए और उतना ही सुनिए जितना इंपॉर्टेंट है। जी। वैसे तो ये बात अपनी इंडिविजुअल चेतना पर निर्भर करती है, सभी की, जी हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल पे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ, अगर मतलब कोई व्यक्ति चाह रहा हो कि थोड़ा मार्गदर्शन इस बारे में मिले कि जो जो सिस्टम्स क्रैश हो रहे हैं, जहाँ से हमने बात शुरू की सिस्टम की,
तो उधर उससे निकलना हो और सुरक्षित भी रहना हो, मतलब उसको कोई इनसिक्योरिटी भी ना रहे, कोई मान लिया जॉब छोड़ रहा है तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा, या स्कूलिंग छोड़ना चाहता है तो मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। इस बारे में कुछ आप बता सकते हैं? रचना जी, व्यक्तिगत डिसीजन है, हम्म। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी स्थिति हम्म। अलग है। हम्म। क्योंकि यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए करेज चाहिए। हम्म। इसीलिए हृदय के 6 गुणों में हम्म। करेज एक गुण है। हम्म। 6 हार्ट वर्च्यूज की बात करें हाँ। तो करेज एक है। तो करेज मतलब आपके अंदर वो शक्ति डेवलप कर लिया आपने, आत्मशक्ति, आत्मबल बढ़ा लिया कि आप अब निर्णय ले सकते हैं। आपके डिसीजंस अब फियर बेस्ड ना हो करके आपके डिसीजंस अब परमात्मा से आने वाली गाइडेंस पर बेस्ड है, सत्य पर आधारित है। सत्य, जिन्होंने बोला, जो सत्य को जान गए, सत्य से जुड़ गए, वो कभी नहीं डरे। आप पीछे कितने संतों की जीवनी देख सकते हैं जिनको ना अपमान ने डराया, ना कठिन पनिशमेंट्स ने डराया, क्योंकि वो सत्य जान गए थे। इसी तरह से जो सत्य के जितना करीब पहुंचता है, करेज बढ़ती जाती है। ये इंडिविजुअल डिसीजन है, करेज जिसमें चाहिए। परंतु यस, अगर हम ये देखें कि भाई आज नौकरी छोड़ना आज जरूरी नहीं है। ये नौकरी छोड़ देना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप इस कंट्रोल बेस्ड सिस्टम से बाहर आ जाओगे, बल्कि अंदर की अवस्था को समझना, चेंज करना। पर यदि आपकी नौकरी, आपकी स्थिति, आपका सेटअप जो है वो इस तरह का बन गया कि आप बहुत ज्यादा ओवर कंट्रोल, ओवर बंधा हुआ फील कर रहे हो, तो यस, यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग इट। आप इसको चेंज करने की और सोच सकते हैं। और ये आएगा भी तभी जब आपके अंदर आपकी अवस्था बढ़ती जाएगी। इसलिए अपना पहला फोकस अपने अंदर को चेंज करने पर करिए, और फिर जैसे जैसे आए ये समय, तो इस दिशा की ओर बढ़िए। अब बच्चे को स्कूल से हटाना, अब मैं बहुत सारी एजुकेशनिस्ट से मिला जिनसे मेरी इस बारे में बात हुई कि क्या पढ़ा रहे, वो जानते हैं, वो मानते हैं, वो समझते हैं कि यस, जो पढ़ा रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं है, जो कर रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं है, ये चीजें चेंज करनी चाहिए, ये सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए, परंतु वो कर नहीं सकते। 1 2 4 10 20 व्यक्ति, 100 200 400 500 व्यक्ति, 500 स्कूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल इतना बड़ा है। उनकी एफिलिएशन रद्द कर दी जाएगी, उनको, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाएगा, उनका उनका जितना ज्यादा नुकसान किया जा सके वो किया जाएगा, पेनल्टीज लगा दी जाएंगी। ये कंट्रोल है। स्कूलों को भी अब इस तरह से इस्तेमाल किया जाने लग गया कि स्कूलों में अब बच्चों को हमने बीमारियों का वैक्सीन देना है, बीमारियों के लिए दवाइयां देनी है, ये भी स्कूलों को भी अब इस तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा। स्कूल न चाहते हुए इस सारे सेटअप का हिस्सा बन रहे हैं, मजबूरी। यही सिस्टम अब परमात्मा ब्रेक करना चाहता है। अब यहां पर कोई करेज वाला व्यक्ति ही इसमें से निकल पाएगा, परंतु जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना 1 2 4 10 20 50 100% धीरे धीरे करते बढ़ेंगे, तो अपने आप ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। मैं प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लेना चाहता, परंतु बढ़ने वाली अवेयरनेस के कारण कुछ प्रोडक्ट्स जो बहुत टॉक्सिक थे, घर में आते थे, रोज खाए जाते थे, लोग बाहर जाते थे, रोज खाते थे, पीते थे, ठंडा मतलब, तो वो आज उनकी बिक्री में फर्क पड़ा, गिरावट आई। गिरावट क्यों आई? क्योंकि लोग जानने लग गए, अवेयरनेस हो गया। जहां दिन में घर में ही लोगों की 3 3 4 4 बार एक चीज बनती थी 2 मिनट में, आज वो 2 मिनट वाली महीने में कहीं एक बार कोई खा रहा हो। गिरावट आई उनकी सेल में। क्यों? क्योंकि जागृति आ गई। ये जागृति इसी प्रकार से जब बढ़ेगी, तब ये बाकी के सिस्टम भी कोलैप्स कर जाएंगे। ये कोलैप्स करने का पहला स्टेप है, आप जाने, आप समझे, आपको किसी की सुन करके नहीं, अंदर से समझकर जब आप मानने लग गए, फिर आप एक 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 करके अनेक हो जाएंगे, और अनेक होंगे तो इस सिस्टम भी कोलैप्स करेगा।
एक आपने अभी बात बोली थी कि जो अवेकन हो रहे हैं वो दूसरों की हेल्प करें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, पता नहीं इंटरेस्टिंग कहूँ कि क्या कहूँ इसको, कि अवेकनिंग के नाम पे, चाहे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो या सामाजिक जागरूकता हो, उसमें लेयर्स मैट्रिक्स की नई निकल के आ रही हैं। जो सो कॉल्ड अलार्मिंग पीपल हैं कि मैं सच बताना शुरू कर रहा हूँ, करते हैं लोग, उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं कि चलो कोई समाज के लिए अच्छा कर रहा है, अपना सारी ऊर्जा उसमें दे देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या समय हो या विश्वास हो। सबसे बड़ी ऊर्जा तो भरोसा है, ट्रस्ट है। तो बाद में पता चलता है कि वो लोग खुद मैनिपुलेटेड थे, जो समाज को राह दिखाने के लिए निकले थे। ये तो और भी एक लेवल का गहरा मैट्रिक्स हो गया। आखिर में बेचारा आदमी अपने आप को बचाए तो कहाँ बचाए, कि अवेकनिंग की तरफ जाने से भी डरता है। रचना जी, भगवान श्री कृष्ण से जब पांडवों ने एक बात पूछी कि कलयुग की निशानियां बताइए, संकेत की कलयुग में क्या होगा, तो उन में से एक बात ये भी थी कि कलयुग में गुरु भी भ्रमित हो जाएंगे। ये बात क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है ये केवल इस फिजिकल लेवल पर नहीं हो रहा है, इस भौतिक जगत में दिखने वाली पृथ्वी पर नहीं हो रहा है। ये पृथ्वी 4% काम कर रही है, परंतु 96% सूक्ष्म जगत है। ओके। जो इसी धरती का हिस्सा है। फिर तो उसके थ्रू कंट्रोल करना बहुत अब आसान है। सूक्ष्म जगत में भी तो शरीरधारी नहीं, ये 5 तत्व का नहीं, 3 तत्व का शरीर लेकर बैठे, अनेकों अनेक आत्माएं। 96% वो है, 4% ये भौतिक है। तो अगर भौतिक में चेंजेस की बात कर रहे थे, अभी हम सूक्ष्म जगत की बात भी कर लेते, तो सूक्ष्म जगत में भी इतनी उथल पुथल इससे कहीं ज्यादा चल रही है। अच्छा। ये चेंज वहां पर भी होना है। पूरी धरती चेंज होगी तो सूक्ष्म जगत में तो चेंज होगा। तो सूक्ष्म जगत में जो नेगेटिविटी है, सूक्ष्म जगत की नेगेटिविटी मैनिपुलेट कर लेती, भ्रमित कर देती कई बार, है ना। कहते जैसे को जैसा, तैसे को तैसा, पॉली को पॉली, पैसे को पैसा आकर्षित करता है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जैसी स्थिति होती है वैसी ही वो गुरुओं को, वो सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स को, है ना, अच्छे कॉज के लिए काम करने वाले, वो उनको भी भ्रमित कर लेते। इसलिए एक बहुत बड़ा संकट है और बहुत बड़ी चेतावनी भी है, बहुत बड़ा एक ये सतर्कता बरतने की बात है कि अगर एक व्यक्ति जाग रहा है और जितना जाग रहा है उतना ज्यादा उसको अपना बचाव करना है। हाँ। और यदि एक इंडिविजुअल को कोई सूक्ष्म जगत से मैनिपुलेट करता है तो एक इंडिविजुअल बदलता है, परंतु यदि एक ग्रुप लीडर को, एक गुरु को कंट्रोल कर लिया जाए तो उस गुरु के साथ कितने हजारों लाखों लोग बदल जाते हैं, वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इस समय बहुत आवश्यक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गुरु भ्रमित होंगे, तो ये वही समय है जब गुरु भ्रमित है। ज्यादातर गुरु भ्रमित है, ग्लैमर दिखा रहे हैं, है ना। ज्यादातर गुरु वही है, कंट्रोल के साथ में। ग्लैमर तो ओशो भी दिखाते थे, बट मुझे लगता है कि फिर भी कहीं कुछ तो सच्चाई उनकी उसमें। फिर ये अगेन ये फिर इंडिविजुअल चॉइस का मामला आ जाता है। बैलेंस की स्थिति, मैंने बोला एक्शन से ज्यादा इंटेंशन मैटर करती है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बचाव। इसलिए एक व्यक्तिगत अगर बात करें, इंडिविजुअल लेवल पर ये देखना कि मैं क्या जुड़ रहा हूँ, किससे ले रहा हूँ, किससे सुन रहा हूँ, किससे सीख रहा हूँ, ये रोज चेक करने का मीटर है। ये रोज चेक करने का मीटर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जजमेंटल हो जाइए, क्योंकि जजमेंटल होगे तो कहीं से कुछ आएगा ही नहीं। आप हर व्यक्ति को उस दृष्टि से देखेंगे, उस ग्लास से, उसी चश्मे से देखेंगे, हरे चश्मे से सारे हरे दिखेंगे, बिल्कुल जगत हरा दिखेगा, लाल से लाल दिखेंगे। तो आपको परंतु समय समय पर चेक जरूर करना है कि ये जो मेरा मेंटोर है, टीचर है, या जहां से सत्संग ले रहे हैं, ये कंट्रोल बेस्ड तो नहीं है, कि इनकी बातें हमें डर की ओर ले जा रही हैं, हमें इन पर या किसी और पर निर्भर बना रही हैं, या हमें आत्मनिर्भर बना रही हैं, हमें खुद परमात्मा बना रही हैं। जो सच्चा गुरु है वो आपको परमात्मा बनाएगा। वो समय आ रहा है जो गुरबानी में कहा था, आप पे गुरु आप पे चेला। अपने गुरु खुद होना पड़ेगा, अंदर से गुरु प्रकट होगा। हम उस समय की ओर आ चुके हैं, उसके बहुत करीब हैं, और वही समय सही समय होगा जब हर एक का गुरु अंदर से प्रकट होगा।
और पहले यही तो था। एक साधारण व्यक्ति के पास भी इतनी आत्मशक्ति थी कि वो किसी को वरदान देता था, श्राप देता था, वो फलीभूत होता था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास, घर की साधारण स्त्री के पास भी ये ताकत थी। तो आज वो ताकत कहाँ चली गई? वो ताकत जानबूझ के खत्म की गई। आत्मा की शक्तियों को, चाहे हमारी थर्ड आई है, चाहे हमारी कुंडलिनी है, चाहे वो, उस सबको, पीनियल ग्लैंड को कमजोर किया गया, क्योंकि यही तो वो एंटीना है जिससे हमें सही और गलत की परख होती थी। अब इसको इतना कमजोर कर दिया गया कि अखरोट के आकार का पीनियल ग्लैंड अब चने की दाल से भी कम रह गया, और उसके ऊपर भी इतनी सारी परतें जम गई, कैल्सिफिकेशन हो गया। अब थर्ड आई, अंदर तो ये वो स्थिति के अंदर दीपक जल रहा है पर चिमनी काली है, बाहर कोई लाइट नहीं, तो अब इसको डीकैल्सिफाई करना पड़ेगा इसके प्रति, क्योंकि हमारा खाना खाने, पानी के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड डाल दिया गया, और इसी से क्या हो रहा है कि हम अपनी ताकत खो बैठते हैं। परंतु अभी जागने का टाइम है, इसको वापस से डीकैल्सिफाई करिए, इस पर काम करिए, तो अपने अंदर से यही सेंटर आपको बता देगा व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट, व्हाट इज रियल, व्हाट इज फेक, व्हाट इज कंट्रोल बेस्ड विजडम एंड व्हाट इज रियल अल्टीमेट ट्रुथ बेस्ड विजडम। तो ये अंदर का एंटीना बताता है, अंदर का गुरु जगाने का समय है, दैट विल हेल्प। ठीक है, कॉन्शियसनेस रेज होना और थर्ड आई खुलना, दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं है? कॉन्शियसनेस जब आपकी रेज होती है तो आपकी आत्म शक्तियां, आत्मा अपने साथ जो ताकतें लाई है वो सब ऑटोमेटिकली जाग जाती है। चाहे कुंडलिनी हो, चाहे थर्ड आई हो, चाहे और बाकी की ताकत, चाहे आत्मा के पास तो ये भी ताकत थी पहले समय में कि वो यहाँ से कोई चीज टेलीपोर्ट कर सकते थे। हाँ। यहाँ से अभी कहीं पे भी देख सकते थे कि यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है। यस, तो वो सब चीजें, टेलीपैथी हमारी नेचुरल ताकत थी, ये सब चीजें हमारे पास थी, वो सब चीजें वापस से एक्टिवेट हो जाएंगी अपने आप। तो इन चीजों पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही काम करते जाओ, ये प्रोसेस से निकलकर अपने आप वापस अपनी सारी शक्तियों को पालेंगे। कॉन्शियसनेस, वंस यू आर फोकसिंग ऑन रेजिंग योर कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस को रेज कर रहे हैं, आपको ज्ञान और ध्यान दो चीजों को पकड़ना है। राइट ज्ञान यहाँ बोलूंगा, राइट विजडम एंड प्रॉपर वे ऑफ मेडिटेशन। यहाँ पर मेडिटेशन एक अंग्रेजी शब्द है जिसने इतना कुछ कर दिया कि अगर किसी से बात करो, कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है ना 2 मिनट है ना, ओम भी कर रहा है तो वो कहते हैं मैं मेडिटेशन करके आया। तो प्रॉपर मेडिटेशन एंड प्रॉपर राइट। प्रॉपर मेडिटेशन क्या है? सही विधि कोई भी। अच्छा। हाँ, कोई सही विधि अगर आपके पास कोई सही क्रिया है, ध्यान करना, आनापान सती हो सकता है, ध्यान हो सकता है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग अगर अगरबत्ती भी जलाते हैं ना ईश्वर के आगे, तो वो कहते हैं कि मेरा हो गया काम। इतने से नहीं होता। हमारा और ईश्वर का संबंध ये नहीं था कि हम केवल उसके आगे मांगने की लिस्ट रखते हैं। अलग अलग तरह की विधियां हो सकती हैं। भगवान शिव ने भी माता को कितनी विधियां बताई, विज्ञान भैरव तंत्र की बात करें तो कितनी विधियां हैं। तो कोई भी आपको जो समझ में आए पकड़ करके, एक ही रास्ता, पहाड़ पर चढ़ने के कई रास्ते हो सकते हैं, तो आपको जो समझ में आए पकड़ लीजिए, करना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। पर ये समय ऐसा है जब आपका छोटा सा एफर्ट भी हजारों गुना अधिक फल देगा, क्योंकि अभी वो खुद चाहता है कि आप करें, क्योंकि अभी डिवाइन प्लान आपको सपोर्ट करता है। अगर आप पानी के अंदर चप्पू चला करके बोट, कश्ती चला रहे हैं तो जोर लगेगा, परंतु यदि पानी भी उस दिशा में बहने लग गया, स्पीड से हवा भी चल रही है, तो आपका जोर कम लगेगा और आप जल्दी आगे पहुंचेंगे। ये वो समय है। द क्वालिटी ऑफ टाइम इज वेरी गुड नाउ। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर दोबारा आने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।